आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारे क्लास 11 का चैप्टर है। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हमें हमारे ब्रेन्स के बारे में पढ़ना है, नर्व्स के बारे में पढ़ना है, स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ना है, इन सब के बारे में पढ़ना है। बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में पढ़ना है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी क्या बेसिक यूनिट है न्यूरॉन, ठीक है। वो क्या हमारी फंक्शनल यूनिट है, जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, वैसे ही हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसकी बेसिक जो यूनिट है वो है न्यूरॉन। देन न्यूरॉन का डायग्राम, एक्सॉन, डेंड्राइट वगैरह, ठीक है। फिलहाल तो मैंने थोड़ा कुछ लिखा है नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। जो हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, मतलब आपस में बात करता है इसके द्वारा केमिकल्स के द्वारा। तो केमिकल्स कौन से होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं जिनके द्वारा वो आपस में बात करता है। और सिमिलरली एंडोक्राइन सिस्टम में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, हमारे हार्मोन्स के द्वारा। कोई मैसेज जो हमारे पास आ रहा है, कोई भी हार्मोन जो मतलब रिलीज हो रहा है, जैसे हमारा मनमोहन चीज होता है, कहीं खुश हो गया या दुख हो गया, कुछ भी होता है तो वो सब क्या है, हार्मोन्स की वजह से। आपने देखा होगा जैसे हमारा जैसे हम पहले खुश होते हैं, हमारा जो लव हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या हम पहले एक्साइट हो रहे हैं या हमें डर लग रहा है, तो हर चीज़ के लिए हार्मोन्स, तो ये हार्मोन्स की वजह से कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड देन ये क्या है, स्लो कम्युनिकेशन है बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। लेकिन ये क्या है, इसका अपोजिट है, ये फास्ट कम्युनिकेशन है बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग। ये था हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन के बारे में। उसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली क्या दो टाइप में, एक सीएनएस एंड देन एक पीएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं देख सकता हूं जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस है उसमें क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कोड दो चीज होती है, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये हमारा ब्रेन है और ये क्या ब्रेन की जो नर्व होती है उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो हमारी स्पाइनल कोड की जो नर्व्स होती हैं उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये हमारी स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल कोड है हमारी, और ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन की नर्व्स होंगी क्रेनियल नर्व्स। तो ये जो हमारा ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन में क्या लोब होते हैं, ऑर्बिक्युलर लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, 4 लोब होते हैं, ठीक है। उनका अलग अलग वर्क मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि आगे बहुत बेस्ट कराएगी तो फंक्शन दे रखा है ब्रेन के बारे में कि ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर सेरिब्रम है। उसके बाद उसके अलावा है जो नर्वस सिस्टम पीएनएस में क्या नर्व फाइबर होती है, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें क्या दो टाइप में एफरेंटल फाइबर एंड इफरेंट। एफरेंट जो करती है वो करती है ऑर्गन से, मतलब इंफॉर्मेशन को लेके जाती है ऑर्गन से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। इसमें मुझे एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, कैरी इंफॉर्मेशन, कैरी इंफॉर्मेशन ऑर्गन टू सीएनएस। और ये इफरेंट जो होता है ये डील में जाता है इंफॉर्मेशन को सीएनएस से ऑर्गन के पास है। ये सीएनएस से ऑर्गन पास लेकर जाता है इफरेंट की। उसके बाद जो इफरेंट है ना वो दो टाइप के हैं, सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमेटिक क्या होता है, जो हमारी वॉल्यूमेट्री जो मसल होती है उनको जो वर्क करती है वो सोमेटिक को करती है, और जो इनवॉल्यूमेट्री है वो ऑटोनॉमिक। वॉल्यूमेट्री एंड इनवॉल्यूमेट्री को मतलब क्या, वॉल्यूमेट्री जो हमारे कंट्रोल में है वो वॉल्यूमेट्री यानी जैसे स्केलेटल मसल, एंड इनवॉल्यूमेट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हमारी स्मूथ मसल्स है, हार्ट मसल्स है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा दिल धड़कता है तो वो हमारे हाथ में थोड़ी है, वो तो धड़कता ही है, तो वो इनवॉल्यूमेट्री है, ऑटोनॉमिक सिस्टम है। एंड सोमेटिक वॉल्यूमेट्री जो हमारे हाथ में, जैसे कोई मूवमेंट कर रहे हैं, कोई लोकोमोशन कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में है कि हमें चलना है, रुकना है, दौड़ना, वो सब हमारे हाथ में है। तो जो हमारे कंट्रोल में है वो वॉल्यूमेट्री नर्वस सिस्टम जो सोमेटिक के द्वारा होता है, एंड ऑटोनॉमिक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉल्यूमेट्री कंट्रोल में जाएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देन उसके बाद जो हमारा न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन था, न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन में क्या था कि कम्युनिकेशन करते हैं आपस में केमिकल के द्वारा, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर, और ये कोऑर्डिनेशन करते हैं किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा। ये जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग, फास्ट होता है कम्युनिकेशन बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ये स्लो कम्युनिकेशन होता है बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। नर्वस सिस्टम में पड़ा दो टाइप का, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
CNS में क्या हुआ, दो चीज़ों की मेन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, एंड पेरिफेरल में क्या होगी, नर्व फाइबर होगी, एक्सॉन वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नर्व फाइबर दो टाइप की होगी, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट नर्व फाइबर का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है हमारे ऑर्गन से CNS के पास तक, और इफरेंट का मतलब जो नर्व फाइबर जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है CNS से हमारे ऑर्गन के पास तक। देन इफरेंट भी दो टाइप के हैं, सोमेटिक नर्व सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। सोमेटिक यानी कि वॉल्यूंटरी, जो हमारे इसके हमारे स्केलेटल मसल हो गई, और ऑटोनॉमिक जो इनवॉल्यूंटरी है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद ऑटोनॉमिक भी दो टाइप में है, ऑटोनॉमिक भी दो टाइप में, जैसे कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, मतलब जो इमरजेंसी में जो हमारे काम आ रही है और जो इमरजेंसी नहीं है। जैसे हमें डॉक्टर के पास जाना इमरजेंसी है तो इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। ये था हमारा इतना थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था नर्वस सिस्टम के बारे में। बाकी जो पूरा चैप्टर है पूरा इन्हीं के ऊपर है।